नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प के सुझाव पत्र हेतु शहर के राजेंद्र पार्क परिसर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना ने की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राकेश गिरी, विवेक चतुर्वेदी, अनुराग वर्मा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भारत विकसित संकल्प को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सभी को संबोधित करते हुए भारत विकसित संकल्प के बारे में बताया। इस अवसर पर भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं समाज सेवी, वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। पर चर्चा के माध्यम से आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के बारे में शासन ने किस तरह से कदम उठाना चाहिए, घोषणा पत्र में किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। केवल घोषणा पत्र में नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, सपने को लेकर चल रहे हैं, 25 साल बाद भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हमारा देश क्या सोचता है। आज हमारा जो 5 साल का बालक है, ये 5 साल का बच्चा 25 साल बाद 30 साल का नौजवान होगा, जो डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्यवसायी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, अच्छा कृषक बनेगा, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाकर वो काम करेगा। आज सारी दुनिया में भारत के प्रति जो देखने का दृष्टिकोण है वो 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, सारी दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति देखने के लिए बदल गया है। बनेगा, व्यवसायी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, अच्छा कृषक बनेगा, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाकर वो काम करेगा। आज सारी दुनिया में भारत के प्रति जो देखने का दृष्टिकोण है वो 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, सारी दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति देखने के लिए बदल गया है। ये 1947 से पहले वाला भारत नहीं है, ये 1962 वाला भी भारत नहीं है। आज भारत स्वाभिमान के साथ में सम्मान के नगर के जो प्रबुद्धजन हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, हमारे इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे कृषक हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, समाज उसमें क्या सोचता है, हमारे डॉक्टर क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज़ों को शामिल कर रखे हैं, वकील क्या सोच रहे हैं, इंजीनियर क्या सोच रहे हैं, उद्योगपति क्या सोच रहा है, व्यापारी क्या सोच रहा है, मजदूर क्या सोच रहा है, हमाल क्या सोच रहा है, हमारी बहनें क्या सोच रही हैं। इन सभी के सुझावों को और घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह पहल सारे देश में की गई कि हमारा समाज किस तरह का घोषणा पत्र में कैसी चीज़ों का समावेश करना चाहिए। सामान्यतः राजनीतिक दलों के जब घोषणा पत्र बनते हैं उसमें राजनीतिक दल के 3 या 4 व्यक्ति मिलकर के और एक कमरे में बैठ कर घोषणा पत्र बना देते हैं। उसमें समाज की सहभागिता नहीं होती है, समाज की भावनाओं का समावेश नहीं होता है। लेकिन चाय पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से एक और जहाँ समाज की विचारों को, समाज के सुझावों को, उनकी बातों को जानने का अवसर मिला, साथ ही साथ हमारे समाज के साथ में भी इस चाय पर चर्चा से सीधा संवाद और संपर्क करने का भी हमको क्या लगता है ये इतने सारे सुझाव आएंगे तो सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा? ये सारे के सारे सुझाव एकत्रित होकर के भोपाल जाएंगे, भोपाल से ये दिल्ली भेजे जाएंगे। और इनमें से क्या होता है कि बहुत सारे सुझाव तो पूरे देश में बड़ी मात्रा में कॉमन होते हैं, और जो सुझाव ऐसे स्वागत योग्य सुझाव होते हैं जिनसे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। ऐसे सुझावों को आने वाले समय में घोषणा पत्र में शामिल भी किया जाएगा। ठीक है। भारत की सौगात मिलने वाली है, कब तक हो जाएगी शुरू और क्या किस तरीके से क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा? कि टीकमगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि टीकमगढ़ आज़ादी के बाद से बहुत लंबे समय तक रेल सुविधाओं के लाभ से वंचित था। और जिस तरह से पिछले वर्षों में टीकमगढ़ क्षेत्र में न केवल रेल की सुविधाओं का विस्तार हुआ, पहले यहाँ पर हमारे सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलना प्रारंभ हुआ, बाद में एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू प्रारंभ हुआ, डीजल इंजन लगता था,
फिर उसका पूरी लाइन का बहुत कम समयावधि में विद्युतीकरण कराया गया, जबकि 60-70 साल पुरानी रेलवे लाइनें ऐसी यहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया। लेकिन सीमित समझी में हमारे यहाँ पर विद्युतीकरण हुआ, और अब विद्युतीकरण होने के बाद जहाईपुर हमारे यहाँ से इलाहाबाद, वाराणसी, उज्जैन, इंदौर, मथुरा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, अहमदाबाद, बरौनी, ऐसे विविध क्षेत्रों के लिए ट्रेनों की सुविधा का लाभ मिल रहा था। अब 12 तारीख से यानी परसों से हमारे टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र से खजुराहो से प्रारंभ होकर दिल्ली तक के लिए आज की सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक सर्व सुविधा युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन की सुविधा का लाभ हमारे क्षेत्र के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के वासियों को मिलने जा रहा है। इस ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलने से टीकमगढ़ और छतरपुर, मैंने दोनों स्थानों पर देखा, इतना उत्साह का वातावरण, इतना प्रसन्नता का वातावरण है कि अब हमारे यहाँ का व्यक्ति टीकमगढ़ से दिल्ली 6.5 घंटे में, जो 10-10, 12-12 घंटे जिस यात्रा में लगते थे, 14 घंटे लगते थे, अब वो 6.5 घंटे में दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकेगा, और वो भी सुविधाओं से युक्त ट्रेन में, आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन में कर सकेगा। टीकमगढ़ स्टेशन को अमृत भारत, हमारे टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत आदर्श स्टेशन नाम है। टीकमगढ़, छतरपुर, हरपालपुर, निवाड़ी और निवाड़ी के साथ ही साथ ओरछा स्टेशन इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टीकमगढ़ का जो हमारा स्टेशन है, इसमें अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में लाल पत्थरों से और कलात्मक पत्थरों से उसको सुसज्जित किया जा रहा है। वहाँ पर पार्क भी बनाए जा रहे हैं और सारी बाकी सुविधाओं को वहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। पार्किंग एरिया का, सर्कुलेटिंग एरिया का, यात्री प्रतीक्षालय का, ऐसी अनेक रेल यात्री सुविधाओं का विस्तार वहाँ पर किया जा रहा है। और स्टेशन के बाहर महाराजा छत्रसाल जी की प्रतिमा का भी वहाँ पर उसको भी लगाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर आने वाले, जो बाहर से आने वाले रेल यात्री हैं, जब वो बुंदेलखंड की धरती पर यहाँ पर टीकमगढ़ स्टेशन पर बाहर कदम रखेंगे तो उनको बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा के दर्शन के माध्यम से बुंदेलखंड की गरिमा को, बुंदेलखंड के स्वाभिमान को, बुंदेलखंड के पराक्रम को जानने का अवसर प्राप्त होगा।